जहाँ करके जो भी काम किए हर एक काम को अनुग्रह आशीष दिया। सचमुच है कि ये 40सा उपवास का शुरुआत दिन में हम सबों को उसके अनुग्रह में, उसके दया में बढ़ने के लिए ये 40 दिन का ये जो उपवास प्रार्थना मीटिंग है, सचमुच है अनुग्रह आशीष से भरा ये 40 का दिन है। तो यदि हम परमेश्वर को मानते हैं, उसकी इच्छा में चलते हैं, उसके महिमा करते हुए यदि हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये हमारे आशीष का ये महीना होता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास यदि गहराई के साथ जाते हैं, उपवास से जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, क्योंकि इस समय बोलने से 40 उपवास में हमारा लगातार वहाँ प्रार्थना उपवास मीटिंग चलते रहता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह में, आशीष में, दया में बढ़ने का एक बहुत अच्छा परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। लेकिन इस अनुग्रह के समय में, इस उपवास के समय परमेश्वर हमको उसमें चलने के लिए, ग्रेस देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए, ताकि हम सचमुच है कि हम जो उपवास कर रहे हैं वो हमारी इच्छा से नहीं करेंगे, पर परमेश्वर जैसा चाहता है हम उसको पूछ करके करेंगे। परमेश्वर हमको कैसे उपवास करना चाहिए, कितना दिन उपवास करना चाहिए, उपवास में हमको क्या क्या करना चाहिए, उस तमाम बातों को यदि हम अपनी इच्छा पूर्ति ना करके, हम यदि परमेश्वर से पूछ करके यदि हम उपवास रखेंगे, सचमुच है कि ये महीना सचमुच है कि अनुग्रह आशीष से भरा होगा। जैसे हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, उन्होंने 40 दिन ना खाया ना पिया, और जब वो 40 दिन पूरा हुआ, हो सकता है 40 दिन के बाद हमारे जीवन में बहुत बड़ा उद्धार मिलने का है, बहुत बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन मिलने का है, हम जानते नहीं। लेकिन वो हमारा परमेश्वर बोलता है, पहला कुरिन्थी 15:58 बोलता है, सो हे प्रियो मसीह में दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। मतलब हम जितना दिन भी एक दिन में उपवास कर रहे हैं, या 40 दिन उपवास कर रहे हैं, या इस समय इस 40 उपवास के समय हम परमेश्वर के साथ नम्र और दीन होकर के लिए हम चल रहे हैं, तो सचमुच है कि हम उस परमेश्वर का अनुग्रह में, दया में, अभिषेक में, दान वरदान में बढ़ेंगे। कुछ भी हम उसके लिए परिश्रम करते हैं, यह परमेश्वर बोलता है कभी व्यर्थ नहीं होगा। भले हम जीवन भर यदि साल भर यदि हम कुछ भी नहीं करें, साल भर हम कमाएं, कुछ किए अपने शरीर के लिए, भले वो व्यर्थ हो सकता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर हम जो भी काम करते हैं, छोटा भी काम करते हैं, वो यहोवा परमेश्वर बोलता है कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। सचमुच है कि जब यहोवा परमेश्वर न्याय करने के लिए आएगा, तो हमारे इसी चीज़ का लेखा लेगा। हम कितना कमाएं, कितना हमारे पास धन दौलत है, कितना गाड़ी बंगला है, कितना हमारे पास सामर्थ्य शक्ति है, इसका नहीं, पर हम परमेश्वर के लिए क्या किए, परमेश्वर के साथ कितना समय बिताए, उसी समय का, जैसे यहोवा परमेश्वर बोलता है कि दिन भर का हमारा दशमांश है 2 घंटा 40 मिनट, यदि 24 घंटा होता है तो उसका ही हिसाब किताब यहोवा परमेश्वर लेगा। हम उसमें नहीं बोल सकते कि यहोवा परमेश्वर हम तो काम करने वाले हैं, हम नौकरी करने वाले हैं, हम बिजनेस करने वाले हैं, यहोवा परमेश्वर उसका लेखा नहीं लेगा। हम उसका बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमको 24 घंटा में जो 2 घंटा 40 मिनट हमको दिया है, ये उस समय का हम सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसी का वो लेखा लेगा। तो आइए, सचमुच है कि सुंदर अवसर परमेश्वर हमको दिया हुआ है कि हम उसके जीवित वचनों में से हम सुनने जा रहे हैं, उसका महिमा करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं, और सुंदर दिन में शुरुआत दिन में आज सचमुच है कि हर जगह में यहोवा परमेश्वर का स्तुति और आराधना आज के दिन हो रहा होगा, या शुरुआत किए होंगे। सचमुच है कि ये महीना हर एक व्यक्ति के लिए ग्रेस का समय है, हर एक व्यक्ति के लिए अनुग्रह आशीष से भरा ये महीना है। तो आइए, इस शुरुआत दिन में हम उस महान परमेश्वर को याद करते हुए हम अपने मन में हम प्रार्थना भी करेंगे, और परमेश्वर से अनुग्रह मांगें कि परमेश्वर आपका दया होने पाए, कि हम कैसे उपवास करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए इस समय में, कैसे हम आराधना में आगे बढ़ेंगे, वो सब तमाम चीज़ों को हम यहोवा परमेश्वर के पास रख करके हम एक मन होकर के हम प्रार्थना करें। सचमुच है यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन को अनुग्रह आशीष देगा, हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देगा। तो ये सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए अपने आप को नम्र और दीन होकर के हम उस महान परमेश्वर को याद करते हुए उसकी महिमा, उसकी प्रार्थना में हम जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु दिए है अवसर के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु, आपने दिया प्रभु ये सुंदर अवसर प्रभु, एक नया महीना हमारे जीवन में दिया है प्रभु। इस महीना के लिए प्रभु, ये जो शुरुआत उपवास का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इसमें से, क्योंकि आप दया से भरा, अनुग्रह से भरा, आशीष से भरा परमेश्वर है प्रभु इसमें से। सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका दया, आपका अनुग्रह में प्रभु निरंतर बढ़ना चाहते हैं प्रभु, आप वचन पर से चलना चाहते हैं प्रभु, आप प्रार्थना में, आराधना में प्रभु, तेरे सामर्थ्य में देने दान वरदान प्रभु, आपका में हम आगे बढ़ना चाहते हैं पिता प्रभु। प्यारे पिता ये जो दिन है प्रभु, ये जो महीना है पिता प्रभु, हमारे जीवन के लिए अनुग्रह का महीना होने पाए, आशीष का महीना होने पाए प्रभु। हम तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा सारी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु, हमारे पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये महीना प्रभु
हर एक जीवन में अनुग्रह आशीष का महीना होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। तेरा वचन के साथ चलने वाला महीना है प्रभु, उपवास के साथ जीवन व्यतीत करने वाला महीना है पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे आपने दीनता के साथ चला प्रभु, वैसे हम नम्र और दीन होकर हम भी चलने पाए प्रभु। ऐसे अनुग्रह आशीष दे प्रभु, ऐसे दया हमारे जीवन में होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह हमारे साथ होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हम जिस काम को नहीं कर सकते प्रभु, उस काम को करने पाए प्रभु। जिस प्रकार पतरस को आपने कहा पिता परमेश्वर प्रभु, गहराई में ले जा आओ मछली पकड़ने के लिए जाल। सचमुच प्यारे पिता प्रभु, हम अपने आप को हम उस गहराई में जाते हैं प्रभु, हम अपने आप को, अपने नाव को प्रभु, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हमारे जीवन में आने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, ताकि आप हमारे जीवन में आएंगे प्रभु और हमारे जीवन को आप चलाएंगे पिता प्रभु। आज तक प्यारे पिता प्रभु, हम अपने जीवन को, हमारा हर एक परेशानी को हम अपने अनुसार चलाए पिता प्रभु, हम अपने बल से ताकत लगाकर चलाए पिता परमेश्वर प्रभु। जिसको पतरस ने सारी रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं पकड़ा, क्योंकि वो अपनी मेहनत, अपनी शक्ति से वो काम करने की कोशिश करता था। वो अपने आप को ये बोलने की कोशिश करता था परमेश्वर प्रभु कि मैं बछवारा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, कितना समय मछली पकड़ता है, कितना समय मछली पकड़ता है, कितना मछली पकड़ता है, कितना मछली आता है, कैसे पकड़ना है, कब जाल डालना है, कब चारा डालना है, सब जानता हूँ बोल करके वो उतना मेहनत किया प्रभु, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। लेकिन तब प्रभु आप उनके जीवन में आए और आपको अपने जीवन को दे दिया। जब आप उसके नाव में भी सवार हो गए, तब वो नाव को गहराई में लेके गया और जहाँ आपने बोला वहाँ पे जाल डाला, वो इतना मछली भरा कि वो पूरा नाव डगमगाने लगा। और दूसरा, उनके साथी लोगों को बुला करके उनको नाव में मदद करने के लिए आपने अनुग्रह आशीष को दिया प्रभु। वैसे ही प्यारे पिता, इन दिनों में हम पिता परमेश्वर प्रभु, हम अपने आप को प्रभु, हमारा नाव को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। जितने लोग हम प्रभु प्रार्थना आराधना करते हैं प्रभु, सभी लोग प्रभु आपको पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं इस महीनों में पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे जीवन में आइए प्रभु, हमारा जीवन डेरा और बसा करिए प्रभु, और हमारा इस जीवन को प्रभु, जीवन रूपी डोंगा को प्रभु आप चलाइए पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर वचन को उसके अनुसार प्रभु हम चलेंगे प्रभु। हमारे जीवन आप कार्य करेंगे प्रभु, अब जहाँ बोलेंगे प्रभु हम जाएंगे प्रभु, जो भी आप करेंगे वो करेंगे प्रभु। आप बोलेंगे इतना देर उपवास करता हूँ, उपवास करेंगे प्रभु प्रभु। आप बोलेंगे प्रभु इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु। आप कहेंगे प्रभु इस वचन के अनुसार चल, तो वचन से चलेंगे प्रभु। आप बोलेंगे प्रभु वचन के अनुसार गहराई में चल, तो हम वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू करेंगे प्रभु। आप जैसे जैसे बोलेंगे प्रभु वैसे वैसे करेंगे प्रभु। सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर, आप बोले प्रभु इसमें से गहराई में लेकर जा लीजिए, हम गहराई में जाएंगे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक कुछ भी तो अपने आप को गहराई में लेकर जाएंगे प्रभु, विश्वास में, प्रार्थना में, उपवास में, वचन में प्रभु। तो सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु वो आशीष को प्राप्त करेंगे प्रभु। वो आशीष पिता परमेश्वर प्रभु जो पतरस को जीवन में आया प्रभु, वो प्रभु उसको संभाल नहीं पाता प्रभु। ऐसे प्रभु अभिषेक आपने कहा था प्रभु, मैं तुझे पुंज नहीं सिर ठहराऊंगा प्रभु। आपने प्रभु छोटा नहीं बड़ा बनाऊंगा, इसलिए आपने हमको चुना है पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को प्रभु आप गरीब रहने के लिए, दुखी रहने के लिए नहीं प्रभु, पर प्रभु संपन्न होने के लिए आप महिमा में इस्तेमाल करते हुए, स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए, धन्यवाद करते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए आपने बनाया है पिता प्रभु। हम आपको वचन के अनुसार चल नहीं पाए प्रभु, आपकी इच्छा से जीवन व्यतीत करने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा हमारे जीवन में होने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, ऐसा हमारे जीवन में होने के लिए हम दुआ करते हैं पिता प्रभु। सचमुच प्रभु आपने हमको उपवास के बारे में समझाया प्रभु, हमको उपवास कैसे रहना है प्रभु, उपवास में क्या हमको करना है पिता प्रभु। क्या हम दिखावटी उपवास कर रहे हैं, क्या हमारा विश्वास उस आपके वचन के अनुसार है कि नहीं प्रभु। हम उन बातों को जानने के लिए हर एक व्यक्ति को आत्मिक आंखें, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि सचमुच प्रभु वो वचन हमारे जीवन में काम करे प्रभु, हमको चलाए पिता परमेश्वर। हम 30 गुना 60 गुना प्रभु 100 गुना आशीष को पाने पाए प्रभु। 40 दिन को उपवास मीटिंग पिता प्रभु हम शुरू से आखिर तक प्रभु आपके अनुग्रह में, आपके दया में निरंतर बढ़ते जाने पाए पिता परमेश्वर। जिसको तेरा वचन बोलता है प्रभु, विश्वासी लोग जैसे सूर्य प्रकाश दोपहर तक बढ़ते जाते हैं, वैसे हम आगे बढ़ते ही जाने वाले हैं पिता प्रभु, घटने वाले हम नहीं प्रभु। पहले हम पिता परमेश्वर प्रभु आपको वचन को नहीं जानते प्रभु, वचन में जानने के लिए मदद किया पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम जानते प्रभु, उसको जानने के लिए मदद किया प्रभु। प्रभु तेरा सामर्थ्य क्या होता है प्रभु, उन सामर्थ्य को हम जानने के लिए मदद किया प्रभु। तेरा वचन को समझने के लिए प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे जीवन में आया प्रभु। इन तमाम बातों में धन्यवाद करते हैं प्रभु। वैसे हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे प्रभु, वैसे हर एक कोई प्रभु निरंतर बढ़ते जाने पाए पिता परमेश्वर। अब आप जिसके लिए हम चुने हैं प्रभु, वो आपका चुनाव बुलाहट प्रभु हम जानने पाए प्रभु। आप किसके
किसके लिए हमको चुने हैं प्रभु, उसको हम समझ नहीं पाए प्रभु। हम आप किसके लिए हमको चुने हैं पिता परमेश्वर, क्या आपके सेवकाई हमारे जीवन में क्या चीज़ के लिए है प्रभु, क्या हम प्रभु आपका सेवकाई करने पाएँ, क्या प्रभु आपके सेवकाई की मदद करने पाएँ, क्या प्रभु हम वचन से सेवकाई करने पाएँ, क्या प्रभु हम किसी चीज़ों किसी लोगों को सुसमाचार जाकर के समाचार सुनाने पाएँ। इन तमाम बातों को हम समझ नहीं पाते प्रभु। यिर्मयाह 33:3 बोलता है प्रभु, मुझसे तो प्रार्थना करके मांग, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। सचमुच परिपिता हमको वो प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक कोई को प्रभु कि हमारा वो बुद्धि और ज्ञान दे पिता प्रभु, जिसको हम अभी नहीं समझते प्रभु, आपका बुलाहट को हम नहीं जानते प्रभु, आपका हमारे जीवन में बुलाहट क्या है प्रभु हम नहीं जानते पिता प्रभु। हम आपके में चलते हैं, वचन में चलते प्रभु, फिर आपके बुलाहट को अभी तक हम जान नहीं पाए प्रभु। फिर आपका अनुग्रह आशीष इन दिनों में होने पाए पिता प्रभु, आपका बुलाहट को हम जानने पाए प्रभु, आपका अनुग्रह में हम बढ़ते जानने पाए प्रभु, आप क्या चाहते हैं हमसे उनको हम जानने पाए प्रभु। ये तो ना तो बल से ना शक्ति से होगा पिता प्रभु, पर तेरे आत्मा में हम जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पिता प्रभु, हमारा जीवन परिवर्तन होने पाए पिता प्रभु, हमारा सोच विचार परिवर्तन होने पाए प्रभु, हम जिस कामों को नहीं कर पाते उसको करने पाए पिता प्रभु, हमारा विश्वास प्रभु स्तर बढ़ने पाए प्रभु। हमारा वचन में जैसे तेरा वचन बोलता है, सो विश्वास सुनने में और सुनना मसीह के वचन से प्रभु, वचनों को ज़्यादातर सुनने पाए प्रभु, पढ़ने पाए प्रभु, उसमें आप हमारे विश्वास बढ़े प्रभु, और उसमें प्रभु विश्वास की तरफ हमारे जीवन में अद्भुत काम, अद्भुत अनुग्रह आशीष में हम आपके महिमा में, आपके सेवकाई में, आपके दान प्रदान में बढ़ने पाए पिता प्रभु। आज का आदमी अनुग्रह आशीष से भर पिता प्रभु, हर एक के जीवन बदलने पाए प्रभु, हर एक का सोच विचार बदलने पाए प्रभु, हर एक परिस्थिति बदलने पाए पिता प्रभु। जब 40 दिन का उपवास पूरा करे पिता परमेश्वर, 40 दिन के प्रभु या उपवास मीटिंग को पूरा करे पिता प्रभु, सचमुच मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जब वो 40 दिन खत्म होगा पिता प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत आशीष आने पाए प्रभु, अद्भुत छुटकारा आने पाए प्रभु, जो बीमार है प्रभु बीमारी से चंगा होने पाए प्रभु, जो दुर्बलता में दुर्बलता से दूर होने पाए प्रभु, नाना प्रकार के शैतान के बंधन में जग रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनका शैतान का हर एक बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक आशीष का द्वार प्रभु जो आज तक बंद है प्रभु वो खुल जाए। तेरा वचन बोलता है पिता परमेश्वर प्रभु, हर दरवाजा बंद होने पर भी मेरा द्वार कभी बंद नहीं होगा। सचमुच प्रभु वो द्वार कभी बंद नहीं होता पिता प्रभु, उसको हम जानने पाए पिता परमेश्वर, वो आशीष को हम प्राप्त करने पाए प्रभु। और सचमुच प्रभु इस वर्ष प्रभु 2025 प्रभु अनुग्रह आशीष का साल होने पाए प्रभु, उद्धार का साल होने पाए, छुटकारा का साल होने पाए प्रभु, और प्रभु आपको सामर्थ्य भरने का साल होने पाए प्रभु। हम सारा हथियार को हम पहनने पाए प्रभु, सारा हथियार हमारे जीवन में हम उसको पाने पाए प्रभु, और हम शैतान का सामना करने वाला बनने पाए प्रभु, उसको डरने वाला नहीं प्रभु, उसको सामना करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला बनने के लिए हमें मदद कर प्रभु। हमको बना पिता प्रभु, हमको सिखा प्रभु, हमको महिमा में आगे बढ़ा पिता प्रभु, जैसे आप चाहते हैं वैसे होने पाए प्रभु, हम चाहते हैं वैसे नहीं प्रभु, आप चाहते हैं वैसे हमारे जीवन में होने पाए पिता प्रभु। सुंदर दिन के हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुंदर महिमा के हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, शुरू से आखिर तक प्रभु हमको चला प्रभु, हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, जैसा आपकी इच्छा है वैसे हमारे जीवन में होने पाए प्रभु, हमारी इच्छा से नहीं प्रभु, आपकी इच्छा से होने के लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर।